हेलो गाइस, प्रांशु सक्सेना दिस साइड। आज पूरे वर्ल्ड की क्या सिचुएशन है ये आप सबको पता है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोरोना ने कितनी तबाही मचा दी है। और एक्सपर्ट्स की माने तो 1 से 2 महीने में कोरोना की थर्ड वेव आ सकती है, फुल चांसेस हैं इसके। और इंग्लैंड में तो आ भी चुकी है। अभी तो लॉकडाउन नहीं है, ज़्यादातर सिटीज़ में लॉकडाउन खुल चुका है। बट अगर 2 महीने पीछे जाएँ अपन, सो इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ था और उस लॉकडाउन में ज़्यादातर सारी चीज़ें बंद हो गई थी। फिर चाहे वो स्कूल्स हो, अपना रेस्टोरेंट हो, सिनेमा हॉल्स हो, जिम हो, शॉपिंग मॉल हो, सारी चीज़ें बंद हो गई थी। जून जुलाई का महीना एक ऐसा था जिसमें स्कूल के वैकेशन स्टार्ट होते थे और सारे लोग बाहर घूमने जाते थे। बट कोरोना की वजह से टूरिज़्म की वाट लग गई थी इस साल। जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है सब बंद थी, यहाँ तक कि सिनेमा इंडस्ट्री वो भी बंद हो गई थी। और जिन लोगों का रोड साइड काम था, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी लोग वो प्रेफर करते थे, ठेले वगैरह लगाते थे, उनका भी काम बंद हो गया था। अब इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी अफेक्ट करी थी। बहुत से लोगों की जॉब चली गई थी, बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम था। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग रोड साइड ठेला लगाया करते थे या जो भी करते थे, उसके पास सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम था। वो बिजनेस लॉकडाउन की वजह से ठप हो गया था पूरी तरीके से। सो कहीं ना कहीं लॉकडाउन में आपकी फैमिली भी अफेक्टेड थी। बट अगर अपन सोचें एक बात, जो अब देखा जाए, जो लोग ट्रेडिशनल तरीके से काम करते थे, यानी कि जो लोग ऑफलाइन मार्केटिंग करते थे, उन लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ है कंपेयर टू जो लोग ऑनलाइन मार्केटिंग करते थे। क्योंकि ऑनलाइन तो तब भी आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको रेस्टोरेंट्स नहीं खुले हैं बट अपन ऑनलाइन कॉल करके खाना मंगा रहे हैं, तो उनका काम तब भी चल रहा है। बट उन लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ है जो लोग बोलते थे कि नहीं, हम ट्रेडिशनल तरीके से ही काम करेंगे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। अब अगर इस सिचुएशन को अपन एक पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं, एक पॉजिटिव वे में देखते हैं, तो कोरोना वायरस एक अपॉर्चुनिटी भी है। जी हाँ, कोरोना वायरस एक अपॉर्चुनिटी भी है। अब कभी भी कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन आती है, वहाँ पर दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो उस सिचुएशन का यूज़ करके बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं और दूसरे उस सिचुएशन में गंवा देते हैं। अब आप एक चीज़ पर ध्यान दें, बिजनेस उन लोगों के ही ठप्प पड़े हुए हैं जो लोग कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं थे। फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्टोरेंट बंद है अभी, बट किसी को अगर खाना खाना है तो क्या वो ऑर्डर ऑनलाइन नहीं कर रहा? किसी को घर का सामान मंगाना है तो क्या वो ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर रहा? सो बिजनेस उनके ही ठप हैं जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं थे। अब एक चीज़ पे ध्यान दो, इस सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं से एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना ही पड़ेगा जो कि ऑनलाइन हो और इंटरनेट से कनेक्टेड हो। बेसिकली आपको ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना ही पड़ेगा। और अगर ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, सो इस सिचुएशन में तो नहीं चलने वाला। और ये सिचुएशन कब तक रहेगी ये ना आपको पता है ना मेरे को पता है। अब अगर एक चीज़ पर ध्यान दो, तो इस टाइम ज़्यादातर लोग जो घर पे बैठे हैं वो या तो मोबाइल में पूरे दिन इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं रैदर देन वो टीवी देख रहे हैं। और जिस भी पर्सन का बिजनेस अभी इंटरनेट से कनेक्टेड है वो वैसे ही बहुत हाई रहता है और इस टाइम पे तो और बढ़ गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कौन सा बिजनेस है जो हम स्टार्ट कर सकते हैं घर से। सो गाइस, जस्ट इमेजिन कि कैसा रहेगा कि आपके पास कोई एक ऐसा ऐप हो या कोई एप्लीकेशन हो जिसके थ्रू लोग कोई भी चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं, वो कोई भी प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, बट उसका रिवेन्यू आपको दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी ने 1000 रुपये का कुछ परफ्यूम मंगाया, बट उसका आपको 50% 500 रुपये आपको दिया जाए। और वो लोग जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उनको भी इनकम करनी होगी, और अगर वो बिज़नेस आगे बढ़ाते हैं तो उनको भी रिवेन्यू आएगा, और उनको रिवेन्यू आया है तो आपको भी रिवेन्यू आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या बिज़नेस मॉडल है। अब इसके लिए मेरे पास एक प्लान है जिसमें आपको अपनी आईडी बनवानी होगी और उसमें आपको एक रेफरल लिंक दिए जाएगी जिससे आपका रिवेन्यू आएगा और आप अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। ध्यान दो, अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है तो आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा, भले ही आप किसी भी हालत में आए।
अगर आपको एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करनी है तो आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। सो अब जिसको भी जानना है कि इस बिज़नेस को स्टार्ट कैसे करें, सो मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी रखी है और मेरा नंबर भी पॉप आउट हो जाएगा यहाँ। सो आप मेरे को वहाँ मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से स्टार्ट करना है। अब एक चीज़ पे ध्यान दो कि इस टाइम पे जितनी भी ऑफलाइन इंडस्ट्रीज थी वो सारी बंद पड़ गई थी, सिर्फ ऑनलाइन इंडस्ट्री ही चल रही थी। और इस टाइम पे सिर्फ एक ही इंडस्ट्री ग्रोथ करी है, वो है ऑनलाइन इंडस्ट्री, और वो ग्रोथ करती ही जा रही है। सो अगर आपको एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है तो आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा, भले ही आपका मन हो या ना हो। सो बस इतना ही था, ये वीडियो छोटा ही वीडियो था। और लास्ट में इतना ही बोलूँगा कि अपनी सेहत का ध्यान दें, कोरोना से बचें, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।